हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं उसका कुछ हम लोग सॉल्यूशन आज से करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग पेपर 1 का जो ग्रुप ए है उसका थ्योरी इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को, कम से कम 9 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये हमारा कम समय लगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका वो है इससे थ्योरी इक्वेशन से है। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द गिवन क्यूबिक x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 शुड हैव इन ए पी और जी पी और एच पी। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कोई एक ही चीज आएगा, या तो ए पी आएगा, या तो जी पी आएगा, या एच पी आएगा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग तीनों कर लेंगे एक साथ, जिससे एग्जाम में कुछ भी आए तो आप बना पाए। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी ऐड करके एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा तो हम लोग उसको भी बीच में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एपी, जीपी और एचपी का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग एपी से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी 10th क्लास में आप पढ़े होंगे क्यूबिक इक्वेशन तक, तो अगर आप यहाँ अभी तक इसको नहीं पढ़े हैं तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, सपोज करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, और चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है इसका 3 रूट होगा, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो क्लास 10 में आप ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब कि माइनस बी बाय ए। सेकेंड जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज सी बाय ए। ठीक है, पहले वाले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस हो जाएगा लास्ट। उसी तरह से आपका तीसरा जो लास्ट आएगा इसमें रिलेशन अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका डी बाय ए विथ निगेटिव साइन। तो ये तीन आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अब इस तीन रिलेशन की हेल्प से हम लोग ये तीनों क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपको ये भी पता होगा कि कोई नंबर अगर एपी में है, ठीक है, तो 3 नंबर अगर एपी मानना होता है तो एक मानते हैं हम लोग अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर ये एपी में मानना हो तो हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ए नंबर है ना, तो हम लोग को ये निकालना है कि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है और उसका रूट एपी में है, उसके लिए कंडीशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम मान लेते हैं, लेट रूट ऑफ इक्वेशन 1 आर। ठीक है, इक्वेशन 1 का जो रूट है वो मान लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि एपी में है इसलिए हम लोग इस तरह से लेंगे। ठीक है, जीपी में होगा उसी तरह देखेंगे क्या लेना है, और एचपी में भी हम लोग। तो ये हो गया रूट। अब मेरे पास 3 रिलेशन ये होता है ना, फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन एंड थर्ड रिलेशन। तो पहले वाले रिलेशन से अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा सम ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है पी, दैट इज माइनस पी अपॉन एक्स क्यूब कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब 1 है अपॉन 1। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना, ये तीनों रूट था, तीनों का सम किए हुए हैं, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा यहाँ पर ऐड होके बन जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 3। तो यहाँ पर हम लोग को अल्फा का वैल्यू पता चल गया, और हम लोग जो माने हुए हैं रूट्स उसमें आपको दिख रहा होगा कि अल्फा एक रूट है, और किसी इक्वेशन का अगर कोई रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है ना, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस पे रख देंगे, इसको आप स्टार्टिंग में ही इक्वेशन 1 मान के रख लेंगे। तो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन
वन वी गेट, ठीक है, और हम लोग को रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर हम लोग रखेंगे -p/3, तो -p/3 का होल क्यूब प्लस p इंटू -p/3 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू -p/3 और प्लस r इज इक्वल टू 0। अब बस आप इसको एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -pq/27, ये हो जाएगा आपका -p²/9, ये भी आपका निगेटिव में ही आएगा, -pq, यहाँ स्क्वायर में प्लस आएगा, ये -pq/3 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आपका कंडीशन रिक्वायर्ड आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, या इसको एक स्टेप और सॉल्व करके यहाँ हम लोग कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 27 आएगा, तो 1/27 हम कॉमन अगर ले तो यहाँ बचेगा आपके पास -pq, यहाँ बचेगा प्लस 3p², यहाँ बचेगा आपके पास 9pq, और इधर हो जाएगा आपका 27r इज इक्वल टू 0, और ये 27 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगा दिस बराबर 0। ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया और एपी हमारा जो क्वेश्चन था वो बन गया, ठीक है। अब जैसे कि बताए थे, इसमें एक और क्वेश्चन जो ऐड करके आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो क्या है कि आपको ये देगा कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ दिस क्यूबिक शुड हैव इन एपी, और उसके बाद एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो जो गिवन रूट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, मतलब उसका भी रूट एपी में होगा, तो ये कंडीशन उसके लिए भी आपको सेटिस्फाई करवा देना है और उसका रूट फिर उसी तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन जीबी में। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पर p² हुआ था तो एक pq भी आ जाएगा, इसको ठीक कर लेना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3pq, और अगर ये 3pq होगा तो ये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा और बचेगा 2pq, तो 2pq माइनस 9pq प्लस 27r इज इक्वल टू 0, ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, ठीक है। यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है -pq/27 प्लस pq/9 माइनस pq/3 प्लस r इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस इस स्टेप को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं और इसके बाद फिर ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा है HP, ठीक, सॉरी जीपी है। तो फिर से उसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रूट ऑफ इक्वेशन r इन जीपी या r, इस बार मानेंगे हम लोग, जब जीपी मानेंगे तो मानेंगे अल्फा बाय बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा, ठीक है, ये रूट मानेंगे। एपी माने हुए थे तो अल्फा माइनस बीटा था, अल्फा था, अल्फा प्लस बीटा था। जीपी में इस तरह से मानेंगे। और मेरे पास फिर से तीन रिलेशन है, एक सम ऑफ फ्रूट्स, एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, दे कैन डू एट अ टाइम, और एक प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो इस बार हम लोग लेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तीसरा वाला जो फॉर्मूला था दैट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा बीटा बराबर, ये होता है आपका माइनस डी बाई ए, दैट इज माइनस आर बाय 1। तो यहाँ से बीटा कैंसिल होगा और अल्फा क्यूब बराबर आ जाएगा हम लोग के पास आर, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा r टू द पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ r। तो फिर से अल्फा का वैल्यू आ गया और अल्फा मेरा क्या है, एक रूट है। तो अब यहाँ पर हमको पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से कंडीशन पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू r टू द पावर 1/3 इन 1 वी गेट। अब जब अल्फा बराबर r/3 पुट करेंगे, यहाँ अल्फा क्यूब है, r पे पावर 1/3 का क्यूब प्लस p इंटू r पे पावर 1/3 का स्क्वायर है प्लस q इंटू r पे पावर 1/3
प्लस आर बराबर 0, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस साइन भी है, एक माइनस भी कर लें, ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस भी आपके पास रहेगा, माइनस। यहाँ आर पावर 1/3 है, उसकी पावर 3 है, तो ये 3 3 कैंसिल होगा, बचेगा आपके पास माइनस आर, और माइनस आर और प्लस आर जो है एक दूसरे को कर देगा कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा p, ये माइनस आपका हो जाएगा, इस होल स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा, r पे पावर 1/3, और एक यहाँ ये बचेगा आपके पास पी क्यू, यहाँ सॉरी क्यू, वो भी माइनस में, उसको उस साइड भेज दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा क्यू r पे पावर 1/3। मेरे ख्याल से अगर होल क्यूब कर ले तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर भी था, यहाँ पर 2 भी आएगा, ठीक है। अब क्यूबिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा p पे पावर 3 r का स्क्वायर, है ना, तो क्यूब करेंगे तो ये कैंसिल हो गया पावर 3, फिर क्यूब पावर 3 और r, एक r आपका कैंसिल हो रहा है तो r काट भी सकते हैं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया वो हो गया पी क्यूब आर बराबर क्यू क्यूब, या आप इधर भी ला सकते हैं पी क्यू आर माइनस क्यू क्यूब बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया जीपी में, ठीक। तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया इस छोटे से वीडियो में, है ना, 20 मिनट से कम का ये वीडियो होगा, इसमें हम लोग 9 क्वेश्चन सीखने वाले हैं, ठीक है, 1 2 नहीं, पूरे 9 क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरा वाला में, इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द क्यूबिक डिस्क शुड हैव इन एचपी, एचपी में होगा तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि फिर से ये बी सी आ गया, अब तो फिर से रूट मानेंगे, इस बार मानेंगे अल्फा बीटा और गामा, इसके लिए कुछ स्पेशल हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एचपी वाले केस में। हालांकि ये बन सकता है अगर आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हो तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ उस 3 फॉर्मूला जो आपको लिखे थे उसी पर बना रहे हैं, इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन में अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। इसको बनाने का एक और तरीका भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एपी, ठीक है। तो हम लोग सिंपली बनाएंगे अपना, तो अल्फा बीटा गामा होगा तो हमारे पास 3 रिलेशन आएगा, एक आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस पी, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये आ जाएगा क्यू, और एक आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस आर, ये 3 रिलेशन आपके पास है। अच्छा, अगर ये अल्फा बीटा गामा आपका एपी में होगा, सॉरी जीपी में होगा, तो ये जो है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा आपका क्या होगा, तो ये पक्का है आपका एचपी में होगा, ठीक है। तो वहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा, है ना, एपी में आप पढ़े होंगे कि अगर ए बी सी 3 नंबर अगर एपी में है तो बी माइनस ए और सी माइनस बी दोनों बराबर होता है, मतलब कि ये बी इधर आएगा तो 2b बराबर सी प्लस ए होता है, मतलब कि b बराबर सी प्लस ए बाय 2 होता है ना। तो यहाँ अगर अल्फा बीटा गामा एचपी में है ना, ये जो आपका रूट है एचपी में है, इसका मतलब क्या होगा कि सिंस अल्फा बीटा गामा आर इन एचपी देयरफॉर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा आर इन एपी, ये एपी में होगा, और अगर एपी में होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि अगर करें 1 बाय बीटा माइनस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय गामा माइनस 1 बाय बीटा, दोनों इक्वल होगा, इसको अगर इधर लाएंगे तो 1 बाय बीटा 2 इंटू 1 बाय बीटा आ जाएगा, और ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा 1 बाय अल्फा, एलसीएम ले लेते हैं और 2 को उस साइड भेज देते हैं, तो 2 बाय बीटा बराबर ये हो जाएगा अल्फा गामा और अल्फा प्लस गामा, इस 2 को डिवाइड ले जाएंगे और इसको पलटा लेते हैं, एक साथ दोनों काम करते हैं, तो बीटा बराबर आपके पास आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल भी करना है, ठीक है, अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा, और ये जो 2 नीचे आएगा उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट ये रिलेशन भी याद रख सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा में है तो बीटा बराबर 2 अल्फा गामा बाय अल्फा प्लस गामा, ये हमेशा होगा। तो आप इतना ना करके, अगर आपको इतना काम नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर आ गया बीटा बराबर 2 अल्फा इतना, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं,
इसको इधर लाएंगे तो आपके पास मिलेगा अल्फा बीटा बीटा गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा, है ना। ये इधर आपके पास मल्टीप्लाई कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई, और दोनों साइड हम ऐड कर रहे हैं बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अल्फा गामा को इस साइड भी ऐड करेंगे, उस साइड भी ऐड करेंगे। तो इस साइड ऐड करेंगे तो अल्फा गामा, और उस साइड जब ऐड करेंगे तो 2 अल्फा गामा पहले से, और एक और ऐड हो जाएगा तो जाएगा 3 अल्फा गामा। और मेरे पास यहाँ पर 3 रिलेशन है, 1 2 और 3। आप चाहे तो इक्वेशन 1 इसको माने हैं, इसको 2 3 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास अगर आप देख पा रहे होंगे अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का वैल्यू है q, है ना। फ्रॉम द इक्वेशन 3 वी गेट दिस इज इक्वल टू q 3 अल्फा गामा, है ना। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ से अल्फा गामा का वैल्यू आ गया आपके पास q/3। अच्छा, अब आते हैं इक्वेशन 4 से। यहाँ से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है -r, तो अल्फा इंटू गामा, इसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया है ना। या यहाँ से ही अगर आप चाहें तो इक्वेशन 4 को इम्प्लाई करके यहाँ से अल्फा गामा बराबर -r/बीटा, ये भी कर सकते हैं। तो अल्फा गामा की जगह पर -r/बीटा कर लेते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 4 कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो गया q/3। अब यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। तो बीटा उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो -3r/q बराबर बीटा। ये मेरा बीटा का वैल्यू आ गया। और बीटा मेरा क्या है, तो एक रूट है। अब आराम से बीटा को इसमें बैठाएंगे और हमारा कंडीशन आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर लिख रहे हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन इज x³ की जगह पर 3r/q का क्यूब प्लस p इंटू -3r/q स्क्वायर प्लस q इंटू -3r/q प्लस r बराबर 0। ये जो है हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन आ गया। इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है। q कॉमन लेके बस उधर भेज दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन। अब इस 3 क्वेश्चन की मदद से हम बाकी जो बोले थे 9 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और कर सकते हैं। कैसे? आपके पास सेम क्वेश्चन एक आता है और एग्जाम में, यहाँ रहता है माइनस और एक यहाँ रहता है माइनस, ठीक है। और क्वेश्चन ही रहता है एपी जीपी एसपी। और मजे की बात है इसका आंसर भी सेम ही आएगा, जो आपका एपी जीपी एसपी जो अभी बनाए प्लस वाले में, वही आंसर इसमें भी आता है। तो अगर आप ये 3 क्वेश्चन प्लस वाला सीख गए तो माइनस वाला भी सीख ली, लेकिन बशर्ते आपको एक बार कॉपी में बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक बाकी 3 जो क्वेश्चन आता है और 3 क्वेश्चन, वो उसका इक्वेशन होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका सेम ही है। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई परेशानी होता है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे भी मैं पेपर 2 पेपर 1 का चल रहा है, पेपर 2 का वीडियो साथ साथ ही आपको मिलते रहेगा। और आप इस क्वेश्चन को और जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको जरूर पढ़ के जाइए, और अपना जो आप तैयारी किए हुए हैं जिस क्वेश्चन का, उसको भी करके जाइए। एग्जाम में कोशिश कीजिए कि आप 7 से 8 क्वेश्चन जरूर तैयारी करके जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है और बहुत कम भी करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आप एग्जाम में 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन का तैयारी करके जाएं और उसमें से कोई 5 क्वेश्चन लिखें, ठीक है। एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी किसी तरह का हेल्प हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, या टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।